अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। देखिए, हर किसी की कोई ना कोई दुआ होती है, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है जिसको लेकर वो अल्लाह से दुआएं करता है और अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल भी कर लेता है। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। यहाँ तक कि शब कदर, जो कि इतनी बेहतरीन रात है जिसमें हर किसी की दुआ कबूल हो जाती है और हर किसी की मगफिरत भी हो जाती है, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिसकी दुआ शब कदर में भी अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो कौन है वो दो लोग और ऐसा कौन सा गुनाह करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी दुआएं अल्लाह कबूल ही नहीं करता है? तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कहीं अनजाने में आप भी इन दो लोगों में से तो नहीं आते हैं, और अगर हाँ तो आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और इस चीज़ से बचिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला इंसान वो है जो हराम कमाता है, हराम खाता है। यानी जो शख्स हराम कमाता है वो उसी से पहनता है, उसी से खाता है, उसी से पीता है, तो उसका हर चीज़ हराम हो गया, चाहे वो खाना है चाहे वो पीना, क्योंकि वो हराम कमाता ही है, इसीलिए वो हराम खाता भी है और पीता भी है। तो ऐसा शख्स जो हराम खाता है, हराम कमाता है, ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, चाहे वो शब कदर की रात ही क्यों ना हो। इस रात में भी अल्लाह ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता है। तो देखिए, इतनी बेहतरीन रात जिसमें हर किसी की हर दुआ कबूल हो जाती है और हर किसी की मगफिरत हो जाती है। अल्लाह से जो इंसान जो दुआ करता है वो दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। लेकिन अगर जो शख्स हराम खाता है, हराम कमाता है, ऐसे लोगों की दुआ शब कदर में भी अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो अगर आप इनमें से शामिल हैं तो आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए। और दूसरा इंसान वो है जो रमज़ान के रोज़े जानबूझकर छोड़ देता है। यानी एक शख्स तो वो है जिसे कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाता है, लेकिन दूसरा वो इंसान जो कि जानबूझकर बिन वजह रमज़ान के रोज़े रखता ही नहीं है, और अगर वो अल्लाह से दुआएं करता है तो अल्लाह उसकी भी दुआ कबूल नहीं करता है। देखिए, रमज़ान का महीना जो कि इतना ज़्यादा अफजल है, इतना ज़्यादा बरकत वाला, नेमत वाला महीना है, तो जो शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, शब कदर की रात उसी इंसान के लिए है। तो अगर आप जानबूझकर रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं और शब कदर की रात अल्लाह से दुआएं करते हैं, तो अल्लाह आपकी दुआएं कैसे कबूल करेगा? तो ऐसा शख्स जो कि रमज़ान के रोज़े जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं करता है। और जो जानबूझकर रमज़ान के रोज़े छोड़ देता है, ऐसे लोगों पर लानत होती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों पर बद्दुआ फरमाते हैं जिनको रमज़ान का महीना तो नसीब हुआ लेकिन उसने उस महीने में अपनी मगफिरत नहीं करवाई। ऐसे लोगों पर लानत है। सोचिए, अगर आप रमज़ान के महीने जानबूझकर छोड़ देते हैं जो कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और उसके बाद अगर आप शब कदर में अल्लाह से दुआएं भी करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं करता है। तो देखिए, अगर आप इन दो लोगों में से हैं तो आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और इस चीज़ से ज़्यादा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर जिस दिन आप इस चीज़ से बचेंगे और इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, उस दिन आप अल्लाह से दुआएं करेंगे तो अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे तो इन चीज़ों पर गौर करें और इन चीज़ों से बचें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।